आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन था और सेकंड में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था अच्छी तरह से। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लें पहले। अरसलान कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 1 जनवरी एंड दिसंबर 31 वाज एज फॉलोज। देखें, 1 जनवरी का डाटा दे दिया है सारा उसने और दिसंबर 31 का डाटा दे दिया। कैश इन हैंड है 1 जनवरी का भी और दिसंबर 31 का भी, इसी तरह से सारे एसेट्स दिए हुए हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक्स, डेटर, फर्नीचर और सन्ड्री क्रेडिटर ये लायबिलिटी है। इसके अलावा बाकी सारे क्या हैं? एसेट हैं। जो दिसंबर 31 पर है वो साल के एंड के हैं और जो जनवरी 1 पर हैं वो साल के शुरू के स्टार्ट के हैं। ठीक है ना जी। ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मैंने आपको बताया था, फ्रेश कैपिटल, इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल या एडिशनल कैपिटल एक ही बात है। एंड वी ड्रा 4500 फॉर हिज पर्सनल यूज। ये 4500 ड्राइंग है, ड्राइंग भी दे दी, एडिशनल कैपिटल दे दिया। प्रीपेयर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31 2005 के एंड पर प्रीपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ओनली रिक्वायरमेंट होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और एंडिंग कब बनेगी? जब ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल नहीं दिया होगा जी। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है, एंडिंग कैपिटल भी नहीं है, तो फिर इसने ओपनिंग डाटा दे दिया जिससे हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से एंडिंग का डाटा कंप्लीट दे दिया जिससे हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं जी। पहले कंपनी का नाम लिख लेंगे, कंपनी या पर्सन अरसलान है, अरसलान का नाम आ जाएगा जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, अरसलान स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। For the year ended December 31st 2005 रुपीस का साइन आ जाएगा। एंडिंग कैपिटल देखें, पहले सबसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एंडिंग कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, और एंडिंग कैपिटल नहीं है तो एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, वहां से हम एंडिंग कैपिटल निकालेंगे। इसके बाद हम ऐड करते हैं ड्राइंग, ऐड कर देंगे ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में। ड्राइंग है 4500। लेस कर देते हैं फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल। जिसको माइनस करना है उसको ब्रैकेट लगानी है। एडिशनल कैपिटल 2500 है, ये भी लेस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। अब इसके बाद हम लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल जी। ओपनिंग कैपिटल भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो दोनों स्टेटमेंट बनेगी इसमें, ओपनिंग भी और एंडिंग स्टेटमेंट भी। जी सबसे पहले हम एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना होगी। उसके लिए भी बिल्कुल इसी तरह से आप कंपनी का नाम लिखोगे पहले, व्हाइट बोर्ड मार्कर देना दूसरा, ये सही है, इंक है इसमें।
कंपनी का नाम वही, पर्सन का नाम आ जाएगा अरसलान। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट December 31st 2005। एसेट साइड अमाउंट liabilities अमाउंट। एसेट्स देख लें जी, दिसंबर 31 के लेने हैं टोटल। कैश इन हैंड भी एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, स्टॉक्स दिया हुआ है ये भी एसेट है, डेटर भी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, मशीनरी एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर सिर्फ एक ही लायबिलिटी है। लिख लेते हैं कैश इन हैंड कितना है 150, कैश एट बैंक दिया हुआ है 1000। दिसंबर 31 का डाटा लेना है एंडिंग के लिए। और स्टॉक दिया हुआ है जी 9500। सन्ड्री डेटर है 7000। मशीनरी है 750। फर्नीचर पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे, फर्नीचर 750 है। और मशीनरी है 13,000। दोबारा से डाटा टैली कर लेते हैं। कैश इन हैंड 150 है और कैश एट बैंक 1000 है और स्टॉक्स 9500 है, सन्ड्री डेटर 7000 है, फर्नीचर 750 है और मशीनरी 13,500 है। और क्रेडिट साइड पर लायबिलिटी एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर 14,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे 14,500। इसका टोटल कर लेंगे एसेट साइड का, ये आ जाएगा 31,900। टोटल कर लें इसका 31,900। इसी टोटल को आप बिल्कुल सामने लिखेंगे 31,900। इस टोटल में से क्रेडिटर को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 17,400। ये आपका एंडिंग कैपिटल हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख देंगे एंडिंग कैपिटल 17,400। ठीक है। इसी तरह से ओपनिंग कैपिटल मिस है तो उसके लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। अरसलान नेम आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट 1 जनवरी 2005।
जी, एसेट साइड पर तमाम एसेट्स लिख देंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, जी तमाम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कैश इन हैंड 100 है, कैश एट बैंक 1500 है, ये 100 हो गया जी, ये 1500, और स्टॉक्स 1000 है, 10,000 है। इसी तरह से डेटर जो है वो 4250 है, और फर्नीचर 900 है, और ये आपके पास मशीनरी जो है वो 7500 है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये गिवन है जी 11,000। इसका भी आप टोटल कर लोगे एसेट साइड का, इसी टोटल को इधर लिखोगे। कर लोगे तो ये हो जाएगा 24,250। इसी टोटल को इधर लिखेंगे 24,250। इसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 13,000 ओपनिंग कैपिटल, 13,250। इसी ओपनिंग कैपिटल को आप यहाँ पे लिखोगे 13,250। एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दोगे, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दोगे, और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर दोगे। ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको जब आप ऐड और लेस कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 61,250। ठीक है जी, इसमें देख लें कि इस क्वेश्चन में हमने क्या कंसेप्ट सीखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एंडिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ था, उसके लिए हमने एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई, एंडिंग कैपिटल निकाला, वो यहाँ पर लिख दिया हमने। इसी तरह से ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ था, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई, तो उससे हमने ये कैपिटल निकाल के यहाँ लिख दिया। ड्राइंग और एंडिंग कैपिटल को ऐड किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।